आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिकोड करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले मैं बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में आखिर हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए, एक व्यापारी आता है, कई व्यापारी आते हैं, वो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, वो आते हैं ऐसे व्यापारी की तरह, पर उनका लालच इतना बढ़ता है कि वो धीरे 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 पूरे भारत पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें पढ़ना है, ये पूरा घटनाक्रम पढ़ना है कि जब वो आते हैं 1600 से लेके 1947 तक, 1947 तक जितना भी घटनाक्रम हुआ है, और हमें जो कि भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र था। ठीक है, क्योंकि मुगल राज कर रहे थे उस समय, किस तरीके से वो व्यापारी आते हैं और धीरे 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 पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं। और उसके बाद बहुत सारे रिवोल्ट देखने के मिलते हैं। 1857 का रिवोल्ट होता है, फिर से आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, लास्ट में जाके क्विट इंडिया मूवमेंट होता है और 1947 में जाके हमें आज़ादी मिलती। तो ये जो घटनाक्रम है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक लेके आपका 1600 से लेके, ठीक है, 1947 तक, ठीक है, ये सब जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। इसके बाद हमारा संविधान बनता है, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, और हमारा जो पॉलिटी है उसका भी पार्ट है। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे कंपनियां आती हैं हमारे भारत में। ठीक है, क्योंकि आपको पता था भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, सब लोग लूटे हैं। ठीक है, पहले मुस्लिमों ने लूटा, मतलब मुस्लिम आक्रमण बहुत सारे हुए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके यूरोपियन। देखो, जब वास्को डी गामा पहले आप समझ लो थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे। जब वास्को डी गामा पहली बार आता है, ठीक है, भारत, जब वास्को डी गामा पहली बार जब भारत आता है, उसे इतना प्रॉफिट होता है, ठीक है, कि पूरे यूरोप में, ठीक है, इस बात का पता चलता है। उसके बाद जितने भी यूरोपियन कंपनी हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखोगे यहाँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ हो गया आपका पुर्तगाल, यहाँ हो गया फ्रांस। ठीक है, तो जितने भी यूरोपियन कंपनी है, ठीक है, यहाँ जरूर आपने मैप अपने पास रखे, ठीक है, वो भारत की तरफ क्या करते हैं, आना चाहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले कोई कंपनी भारत की तरफ आता है, ठीक है, तो वो है आपका पुर्तगाल का कंपनी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कैसे हम पढ़ने वाले हैं इस चीज़ को, आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी आखिर हम लोग पढ़ने क्या वाले। देखो, बहुत सारी कंपनियां आएगी, ठीक है, बट सब कंपनी को मात देते हुए जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, मतलब अंग्रेज वाला जो कंपनी है, वो भारत में रह जाता है और बाकी सबका वो खात्मा कर देता है। ठीक है, और वो धीरे धीरे पूरे भारत को अपने अंडर ले लेता है। और उसके बाद हम लोग फिर अपने आज़ादी के लड़ाई के लिए उनसे ही लड़ते हैं जो एक व्यापारी बन के आते हैं। ठीक है, ऐसे बीच में क्या होता है कि जो व्यापार, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो व्यापारी होते हैं, उनसे भी पावर जो है पूरी तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ले लेती है। कब? 1857 रिवोल्ट के बाद। ठीक है, रिवोल्ट होता है 1857 रिवोल्ट होता है। ठीक है, इसके बाद पूरा का पूरा पावर जो होता है आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ले लिया जाता है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो अब देखो कितनी कंपनियां आए, ठीक है, और किस किस तरीके से चीजें आपको याद रखनी। देखो, तो सबसे पहले आप समझ लो कि ये आते कैसे थे। देखिए, ये है आपका यहाँ यूरोप, ठीक है, क्योंकि मेनली जितने भी कंपनी थे वो सब यूरोप के थे। यहाँ देख लो, आपका ये पुर्तगाल हो गया, ठीक है, ये फ्रांस हो गया, यहाँ आपका लंदन हो गया, मतलब यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो ये सब इस तरीके से यहाँ आते थे। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आते थे। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, जो कोई व्यापारी आया था वो आया था आपका कौन? वास्को डी गामा। वो कब आया था? तो 1498 में आया था। सब चीज लिखा हुआ आपको मिलेगा, डोंट वरी, बस आप सुनते रहो। तो 1498 में, ठीक है, वास्को डी गामा आया, जो कि पुर्तगाल का व्यापारी था, और उसने खोज किया भारत का। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे। उसी तरीके से आप देख लो, अमेरिका का है, ये आपका यूएसए वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो यूएसए, मतलब ये वाला यूएसए वाला पार्ट है, और ये अलास्का भी यूएसए वाला पार्ट है। ठीक है, ये तो आपका कनाडा हो गया। तो और वास्को डी गामा क्या करता है, इधर जाते हैं। ठीक है, ऐसे इन लोग को एग्जैक्टली पता नहीं था कि उनको जाना कहाँ है। ठीक है, वो किधर भी जाते थे, जिनको जो देश मिल गया माना जाता था कि उनका वो खोज कर दिया था। 1492 में, ठीक है, वास्को डी गामा 1498 में भारत का खोज किया, और 1492 में आपका जो संत कोलंबस है उन्होंने अमेरिका का खोज किया। तो 2 पॉइंट आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए, आप चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि आप ये यहाँ से आएंगे। आज पहला दिन है इसलिए इतना समझा रहा हूँ। ठीक है, ये इधर से यहाँ आते थे। देखिए, तो कंपनी कौन सा कंपनी है जो आते हैं। देखिए, कंपनी का आपका पहला क्वेश्चन पूछना जाता है कि कंपनी का डेट के साथ साथ बताइए कि कौन सा कंपनी
आपको पूछा जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सर आइए, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो देखो इसके आप कैसे याद रखोगे, पी डी, ठीक है, ई, उसके बाद एफ, ठीक है, और उसके बाद एस। तो पी डी ई डी वी यहाँ कर लेना, ठीक है। देखो तो पहले आया पुर्तगाल, उसके बाद आया आपका डच, उसके बाद आया आपका इंग्लिश, उसके बाद आया आपका डेनिश, उसके बाद आया आपका फ्रांसीसी, और लास्ट में आता है आपका स्वीडिश। फिर से बताता हूँ, पी फोर पुर्तगाल, डी फोर डच, ई फोर इंग्लिश, डी फोर डेनिश, एफ फोर फ्रांसीसी और एस फोर स्वीडिश। तो आपको याद रखना है पी डी ई डी एफ एस, ठीक है। बट हमें जो पढ़ना है बेसिकली हमें पुर्तगाल के बारे में, डेनिश के बारे, डच के बारे में, इंग्लिश के बारे में और फ्रांसीसी, ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिससे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। अब हम लोग आपको पूरा समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो कंपनी कोई आता है वो है आपका पुर्तगाली आता है। कौन आता है, वास्को डी गामा आता है एज ए व्यापारी बन के। तो पहला कोई अगर कंपनी कोई आता है, ठीक है, तो वो है आपका पुर्तगाली आता है। उसके बाद कौन आते हैं, डच आते हैं। तो कंपनियों के आगमन का क्रम है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज आते हैं, उसके बाद फ्रेंचीज आते हैं। तो ये कब आते हैं, वास्को डी गामा 1498 में आते हैं, ठीक है। और याद रखना पहला बार जो वास्को डी गामा आते हैं 1498 में आते हैं, ठीक है। और दूसरी बार कब आते हैं, तो याद रखना 1502 में आते हैं, ठीक है। ये दूसरी बार का मैं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। डच कब आते हैं, तो 1595 में आते हैं। और अंग्रेज कब आते हैं, तो 1600 में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंच कब आते हैं, तो 1664। ये डेट याद रखना है आपको, ठीक है। ये तो था आने का क्रम, ठीक है। अब वो क्या है कि कंपनी कैसे स्थापना करते हैं। तो याद रखिएगा जो कंपनी का स्थापना कब कब हुआ, तो पुर्तगाल 1498 में आते हैं और उसी ईयर ये अपना कंपनी स्थापना करते हैं, ठीक है। और पहला कंपनी जो ये अपना बनाते हैं, ठीक है, वो कहाँ बनाते हैं, तो याद रखिएगा कोचीन में, कोचीन में बनाते हैं, ठीक है। अब कोचीन में क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो केरला के कोचीन तट पे आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आप बस अभी समझते हुए चलिए, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पूछा गया सब बता दूंगा मैं। तो कोचीन में आते हैं। तो पहला जो फैक्ट्री का स्थापना कब हुआ, 1498। पहला फैक्ट्री कहाँ लगा, कोचीन केरला में लगा। और दूसरा फैक्ट्री कब लगा, तो ये है आपका, एक नोटबुक जरूर लेके बैठा कीजिए ताकि जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट अगर मेरे दिमाग में जो जो आता है वो मैं बोलते हुए चलता हूँ, ठीक है। तो 1505 में, तो पहला 1503 में, दूसरा 1505 में, ठीक है। ये कहा, तो एक कन्नौर में, ठीक है, कन्नौर में बनाया गया, CANNUR, कन्नौर में बनाया गया। और ये कब बनाएगा, 1505 में। तो पहला कोचीन में, ठीक है, दूसरा कन्नौर में 1505 1503। उसके बाद याद रखना आते तो है डच पहले, पर जो कंपनी लगाया जाता है दूसरा में, वो लगाया जाता है 1600 में, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अब यहाँ देखो ये चीज देखो, आए थे डच सेकेंड में, ठीक है, पर कंपनी किसके द्वारा लगाया गया सब सेकेंड में, तो 1600 में अंग्रेजों के द्वारा। पहला इन्होंने कहाँ लगाया, तो 1608 में इन्होंने सूरत में लगाया। और दूसरा इन्होंने कहाँ लगाया, तो ये लगाया था आपका, सबको पता होगा, दूसरा जो इन्होंने लगाया था ये लगाया था इन्होंने मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम, ठीक है। तो पहला इन्होंने कहाँ लगाया 1608 में मसूलीपट्टनम, और दूसरा इन्होंने कहाँ लगाया 1611 में, ये कंप्लीट हो जाता है मसूलीपट्टनम वाला, ठीक है। और सूरत वाला जो कंप्लीट होता है ये होता है आपका 1613 में, ठीक है। इसमें आप समझ के रखिएगा कि पहले कौन सा कंप्लीट हुआ। तो पहले लगाया कहाँ गया, तो सूरत में 1608 में। अगर पहला कंपनी बोले अंग्रेजों ने कहाँ लगाया था, सूरत में लगाया था 1608 में, ठीक है। पर पहला कंपनी जो कंप्लीट हुआ वो कौन सा हुआ, मसूलीपट्टनम में जो उन्होंने लगाया था वही जो है उनका सबसे पहले कंप्लीट हुआ, ठीक है। और सूरत वाला कब कंप्लीट हुआ, तो 1613 में। इसके बाद आपका आता है डच, ठीक है। डच जो कि आप ऊपर देखोगे 15 में ही आ गए थे ये, ठीक है, 1595 में ये आए थे, ठीक है। पर इन जो कंपनी जो लगाते हैं अपना स्थापना जो होता है कंपनी का वो होता है 1602 में। और ये जो पहला लगाते हैं अपना, ठीक है, पहला, अब डच जो लगाते हैं पहला जो लगाते हैं वो लगाते हैं अपना मसूलीपट्टनम में 1605 में लगाते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। डच का बस इतना याद रखना। उसके बाद फ्रांसीसी का याद रखिएगा, फ्रांसीसी 1664 में अपना कंपनी का स्थापना करते हैं। और जो पहला फैक्ट्री जो लगाया जाता है, ठीक है, वो कहाँ लगाया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी और इंग्लिश इन्होंने एग्जैक्टली सेम जगह लगाया था। पहला फैक्ट्री उन्होंने जो लगाया था 1668 में सूरत में लगाया था, ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा जो इन्होंने फैक्ट्री लगाया था इन्होंने भी मसूलीपट्टनम में लगाया था, ठीक है। याद रखिएगा जो भी चीज मैंने आपको यहाँ समझाया है। और जो डेट बताया है, जिसका नहीं बताया उसका याद नहीं रखना है, जिसका मैंने डेट बताया उसका ही याद रखना है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा भारत यहाँ, ठीक है। आपको मैंने अभी देखा वो कुछ इस तरीके से यहाँ आते थे, ठीक है। तो ये केरला वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। मैप को भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये केरला वाला आपका पार्ट हो गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ था सबसे पहले वास्को डी गामा आता है, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गया, राइट। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, प्रिंस हेनरी के बारे में, ठीक है। प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर बोला जाता है। द नेविगेटर मतलब ये हमेशा नए, ठीक है, देशों को खोज में लगे रहते थे, इसलिए अपने जो देश का व्यापारी है उनको अलग अलग समुद्री रास्तों से ये भेजा करते थे। तो सिंपल आपको पूछा जाएगा कि द नेविगेटर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है प्रिंस हेनरी को। ये कहाँ के राजा थे, तो आपको याद रखना है पुर्तगाल के। पुर्तगाल के राजा प्रिंस हेनरी, इनको द नेविगेटर बोला जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में, बट उससे पहले मैं कुछ कुछ आप चीज़ें आपको समझा देता हूँ जो आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, बट एक बार समझ लो, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितना है सबको मैं कवर करूँ। वास्को डी गामा, क्योंकि ये पहला आदमी होता है जो भारत आता है, और इसके आने के बाद ही जितने भी यूरोपियन कंपनीज हैं वो आता है। देखिए जब ये आता है आपका सबसे पहले कि 1498 में आता है, ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा। और जब यहाँ से वो लेके जाता है क्या, स्पाइस, मतलब जब मसाले उसाले लेके जाता है, तो इसे इतना प्रॉफिट होता है, माना जाता है कि 60 टाइम्स, मतलब 1 रुपया का सामान वो 20 रुपया 60 रुपया में बेचता है, इतना इसको प्रॉफिट होता है। उसके बाद यूरोपियन कंपनीज आना शुरू हो जाते हैं भारत में, ठीक है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला जब ये आया था कौन से ईयर में, 1498 में आया था। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, जब ये आया था, ठीक है, तो आपको पता है कैलीकट, ठीक है, कैलीकट पे आया था, तो वहाँ के राजा थे जिनका नाम है किंग जमोरिन, ठीक है, क्या नाम है उसका, किंग जमोरिन। तो पूछा जाएगा कि कौन सा राजा इनका स्वागत किया था जब वो कैलीकट के तट पे आए थे, तो आपको याद रखना है कौन, किंग जमोरिन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि किसने डिस्कवर किया है सी रूट, सी वाला जो रूट है, सी वाला जो रूट है भारत का, सी रूट किसने डिस्कवर किया, सी रूट ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे वास्को डी गामा। पहला कब आए थे, तो 1498 में आए थे। दूसरी बार कब आए थे, तो 1502 में आए थे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, 1502 में आए थे। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है कि जब ये आए थे, ठीक है, तो एक गाइड इनको हेल्प किया था भारत में, ठीक है, वो गाइड कौन था, तो अब्दुल माजिद, ठीक है, अब्दुल माजिद, ठीक है। तो 1498 में पहली बार आए, दूसरी बार 1502 में आए। जब ये पहली बार गए तो इनको इतना प्रॉफिट हुआ कि वहाँ का राजा, ठीक है, वहाँ का जो किंग होता है पुर्तगाल में, अब क्या करेंगे, व्यापारी नहीं, अब वो वहाँ से क्या करेंगे, अपना गवर्नर भी भेजने लगेंगे, ठीक है, जो ऑफिशियली तौर पे अब भारत में रहेंगे, ठीक है। और अब्दुल मजीद के बारे में याद रखिएगा, किंग जमोरिन के बारे में याद रखिएगा, और याद रखिएगा सी रूट जो है भारत का किसने डिस्कवर किया है, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो तीन चीज मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ कि अमेरिका का अगर बोला कि अमेरिका का खोज किसने किया, तो बोलोगे कोलंबस, ठीक है, कोलंबस ने किया। वहीं अगर आपको पूछे कि भारत का मतलब इंडिया का किसने किया, तो आप बोलोगे वास्को डी गामा। और अगर आपको पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का किसने किया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ लिख देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का किसने किया, तो क्या लिखोगे, ये आप लिख लो, ठीक है, ये होता है आपका कैप्टन